वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि कराची और गवादर की बंदरगाहों का जोग्राफिया मिसाली है। तुर्कमानिस्तान जनूबी एशिया और उससे बाहर रसाई को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तुर्कमानिस्तान के सदर ने पाकिस्तान के साथ मुतादिद शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। फैज़ हमीद के खिलाफ सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतालिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाने के इल्जामात पर कार्रवाई हुई। मुलजिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज का एलामिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 9 मई के वाक़यात जनरल फैज़ हमीद और PTI का मुश्तरका और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तैनाती पलटाने का मंसूबा था। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए दबाव डाला और धमकियां दी। 9 मई का वाक़या बानी PTI तनहा नहीं कर सकते थे। फैज़ हमीद के खिलाफ मजीद मुकदमात बनने की गुंजाइश है। फैज़ हमीद के राबते थे और रिटायरमेंट के बावजूद नब्ज़ उनके हाथ में थी। 9 मई के दीगर मुल्ज़मान जो हैं वो भी अपनी कमर कस लें। हेल्म ऑफ अफेयर्स या जो उनकी पोस्ट थी या जो उनका मनसब था उसमें हो सकता है वो टेल खुद करें और हो सकता है कि ये सुल्तानी गवाह वाली या जो वादा माफ गवाह बनने वाली सिचुएशन है ये आपके सामने खुल के आ जाए। फैज़ हमीद 9 मई केस में सुल्तानी गवाह भी बन सकते हैं। बैरिस्टर अकील की डॉन न्यूज़ की प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। वज़ीर ममलिकत ने 9 मई वालों को कमर कसने का मशवरा दे दिया। याद रखें तो बुनियाद हमारे CDF पे डाल दी है सजा और जजा की, जो अपने और पराये में कोई फर्क नहीं करता, जो 75 साल में आज तक नहीं हुआ, जो फौज की हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो एक ताकतवर आदमी, एक लेफ्टिनेंट जनरल जो उस टाइम का था, जिसने बर्बरियत की, सियासत, जमहूरियत, रियासत, फौज, पब्लिक, मीडिया, किसी को नहीं छोड़ा गया। सेनेटर फैसल वावडा ने दावा किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद बानी PTI के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि 9 मई केसेस में बानी PTI कानूनी शिकंजे में आते दिखाई दे रहे हैं। फैज़ हमीद बानी के खिलाफ सिर्फ गवाही नहीं, शवाहिद भी देंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि फ़ौज ने अमली तौर पर साबित कर दिया कि सबको एहतसाब का सामना करना पड़ता है। साकिब निसार हों या बानी PTI, सबको सज़ा मिलेगी। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि इस फैसले के बाद अदलिया को भी चाहिए कि तेज़ी से इंसाफ के तकाजे पूरे करे। बानी PTI और फैज़ हमीद का गठजोड़ था। बानी PTI की सियासत ही फैज़ हमीद के गिर्द घूमती थी। फैज़ हमीद ओहदे पर ना होते तो बानी PTI की कभी हुकूमत भी ना बनती। राना सना ने फैज़ हमीद के साथ शामिल सियासतदानों के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। साबिक DGISI ने अपनी सरकारी और अस्करी हैसियत का नाजायज इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी ने अपने खिलाफ मुकदमात में फैज़ हमीद को मुलविस करार दे दिया। ये एक तारीखी फ़ैसला ज़रूर है और जनरल फैज़ साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है मुख्तलिफ जुराइम के मुताबिक। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है शायद मज़ीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। जो PTI की सियासत जिस तरफ वो आगे बढ़ता जा रहा है वो ख़ुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे वो वफाकी हुकूमत को मजबूर करे कि वो सख्त इक़दामात ले। उन सख्त इक़दामात में एक ऑप्शन, आइनी ऑप्शन ज़रूर गवर्नर राज मौजूद है।
बिलावल भुट्टो ने फैज हमीद के खिलाफ फैसले को तारीखी करार दे दिया। पीटीआई दौर में मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। तहरीक इंसाफ अपनी सियासत से विफाक को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर मजबूर कर रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की चिन्यूट में मीडिया से गुफ्तगू, पानी को मकाफात अमल का शिकार करार दे दिया। हमीद एक इदारे के मुलाजिम थे, उन्हें सजा इदारे का अंदरूनी मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैज हमीद को सजा पर रद्द-ए-अमल। सुहेल आफरीदी ने 10वीं बार भी बानी से जेल में मुलाकात न कर सके। बैरियर लगाकर नफरतें बढ़ाई जा रही हैं। वज़ीर आला KPK का पुलिस एहलकारों से मकालमा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI को दूसरी जेल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। साबिक वजीर आजम आसमान से नहीं उतरे कि उन्हें सजा ना हो, फैसल करीम कुंडी का इजहार ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। 2 दिन क़याम के दौरान पंजाब भर के पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत को सूबे की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पंजाब आमद का खैर मकदम। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब आमद पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को खुश आमदीद कहती हूँ। पंजाब आपका घर है, यहाँ आपको हमेशा इज्जत और एहतराम मिलेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूरोपीय यूनियन कमिश्नर बराए दाखिली उमूर और माइग्रेशन से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ईमान मजारी केस की समाअत में शिरकत पर दफ्तर खारजा ने नॉर्वे के सफीर को आज तलब कर लिया। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करार। दफ्तर खारजा ने नॉर्वेजियन सफीर को डिमॉलिश जारी कर दिया। यूरोपीय मुल्क के सफीर ने समाअत में शिरकत करके सिफारती हुदूद से तजावुज किया। दफ्तर खारजा का बयान। पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात आलमी मीडिया को फराहम कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में दफातर खोलने का मुतालबा। खवारिज बच्चों के लिए भी खतरा बन गए। मीर अली के गांव एसोड़ी में खवारिज का छोड़ा गया बारूदी मवाद फटने से मदरसे में धमाका, 2 बच्चे शहीद और 8 बच्चे जख्मी हो गए। मिनी बजट के खतरात मंडलाने लगे। हुकूमत ने IMF को अहम प्लान पेश कर दिया। टैक्स हदफ पूरा करने के लिए हुकूमत ने इजाफी टैक्स इकदामात और अखराजात कम करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। आलमी मालियाती इदारे से पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की 2 इक़सात मौसूल हो गईं। रवा माली साल माशी शरह नमू हुकूमती हदफ से कम 3.2% रहने की तवक्को। औसत महंगाई की शरह भी 7 की बजाय 6.3% रहने का इम्कान। IMF ने पाकिस्तान की साफ कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रैकोडिक मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। मंसूबा 2028 में बरामदात में 10% इजाफा करेगा। रियाज में ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। पावर डिवीजन की ऑडिट रिपोर्ट में ओवर बिलिंग और 8,727 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। सारिफिन से 8 अरब रुपए ज़ायद वसूल। 4 डिस्कोज ने 9 अरब 14 करोड़ रुपए का गैर मजाज रीफंड भी जारी किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तफसीलात पेश। कराची में मुबैना नाजायज चालान और मुकदमात के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का 24 घंटों में मुतालबात तस्लीम न होने पर गवर्नर हाउस और CM हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान। सिंध हुकूमत ने कराची में नो पार्किंग और डबल पार्किंग के खिलाफ टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया। पहली बार गाड़ियों के चालान के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल। आइंदा हफ्ते से रोबो कार से भी चालान किए जाएंगे। अमले की तरबियत आखिरी मराहिल में दाखिल। एबटाबाद में कत्ल की जाने वाली लेडी डॉक्टर के घर JIT की आमद। लवाहिकीन से मुलाकात और ताज़ियत की। वाक़ई की तफसीलात भी मालूम की।
लाहौर में इचरा ज्वेलरी मार्केट से मुबैना तौर पर 20 किलो सोना गायब। मुतादिद ज्वेलर्स ने 1 अरब रुपए का सोना अमानतन एक दुकानदार के पास रखवाया, जिसका अब कुछ अता पता नहीं। सोना भी गायब है। ज्वेलर्स ने थाने में दरखास्त जमा करा दी। सिंध के तमाम स्कूलों में 22 से 31 दिसंबर तक मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। तातीलात के दौरान बोर्ड के ज़िमनी इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 रिकॉर्ड। शदीद धुंध के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे बंद कर दी गई। अमरीका और वेनेजुएला में कशीदगी मजीद बढ़ गई। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू करने का इशारा दे दिया। सदर वेनेजुएला के ख़ानदान और 6 बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में खबरदार किया कि यूक्रेन जैसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुंच सकते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमरीका ने डोनबास में आज़ाद इक़्तिसादी जोन बनाने की तजवीज़ दी है और चाहता है कि यूक्रेन इस इलाके से दस्तबरदार हो जाए। ज़ेलेंस्की ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी अमन मंसूबे से मुतालिक गैर यकीनी की सूरत हाल है। गज़ा में मुसलसल बारिश से तबाह हाल। फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। खैमों में पानी दाखिल, सर्दी भी बढ़ गई। नाकाबिल बर्दाश्त ठंड से खैमों में मौजूद 8 माह की बच्ची जान बहक। अंडर 19 एशिया कप आज से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होगा। ट्रॉफी की तकरीब रौनुमाई में तमाम 8 टीमों के कप्तान शरीक हुए। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत इतवार को टकराएंगे। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे T20 में भारत को 51 रन से शिकस्त दे दी। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में अर्शदीप की नाकिस कारकर्दगी। 1 ओवर में 7 वाइड बॉल करवाकर नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया। नेशनल गेम्स में मेडल्स की जंग। विमेन फुटबॉल इवेंट में विमेन स्विमिंग में सोने की 11 तमगे पाकिस्तान आर्मी के नाम। रेसलिंग मुकाबले वाबडा ने 5 गोल्ड मेडल्स के साथ जीत लिए। 59 साला आसिम कुरैशी ने टेबल टेनिस मिक्स्ड डबल्स में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और दुनिया भर में क्रिसमस के इस्तकबाल की तैयारियां। बरतानिया में सांता क्लॉज, स्नोमैन और रंग बिरंगे मुजस्समे नस्ब। घरों को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। रोम की गलियां, इमारतें और घर भी क्रिसमस के रंगों में रंग गए।